भगवान बृहस्पति ऐसे ही हैं, जैसे इसके मनोकामनाएं हैं सभी को पूर्ण कर मनोवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति देवता का पूजन एवं हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पति देवता की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देवता ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का व्रत ग्रहण करना, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन से भगवान का बृहस्पतिवार का मनन करते हुए हृदय से जय जयकार करना चाहिए। बोलो बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान बृहस्पति देव पूजा में पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की सामग्री विशेष रूप से पसंद करते हैं। इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देवता की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटवाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामनाएं प्रकट की जाती है वे उन मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने अथवा श्रवण करने का विशेष महत्व है। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता था एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी पसंद नहीं करती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को एक भी पैसा दान रूपी देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति भगवान साधु के रूप में धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह करने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो रहा है ताकि मैं आराम से रह सकूँ। साधु को वेश धरे बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है, सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे का निर्माण करवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल एवं आपका नाम परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जिसको मैं रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु रानी अपनी बात पर अटिक रही। वह तब साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसा इच्छा है तो वैसा ही होगा। मैं जैसे बतलाता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलाने को डालना। इस तरह से 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार भरपेट 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए उसके केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन नष्ट हो गए तथा उस अनुसार भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगे कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान होता है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल ही पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी अपनी दासी से बोली कि हे दासी, यहाँ समीप में ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत ही धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर बेसन मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान पूर्वक होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेसन दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। रानी की बहन ने जब दासी से कोई अपेक्षा उत्तर नहीं मिला तो वह अति ही दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, परंतु वह अति घमंडी भी है। वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। 5 सेर बेसन देने के लिए मैंने उससे बहुत बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अपने पराये के आते ही अच्छे बुरे की विपत्ति में ही
परीक्षा होती है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त करने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वो बहुत ही दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वो अपनी बहन के घर गई तथा बहन से बोली कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होने से पूर्व न उठते हैं और न बोलते हैं, मैं इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी किस कार्य के लिए मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं था, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, राजा परदेश चले गए हैं, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेसन लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली कि हे बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों में विस्मित दासी घर के अंदर गई तो वहाँ एक घड़ा भरा बेसन मिल गया। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने के अनुसार एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी से सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता वह भी व्रत समान ही है। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी कर लिया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से उन्होंने बताया। जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करता है, दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, तो इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्त से धन अन्न पुत्र देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। फिर व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत किया। गुड़शाले में जाकर चना गुड़ बीन लाए, उसकी दाल से उसके केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों ही बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और दासी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू ही व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वो भोजन तेरे लिए दे गया, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा कि हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, अतः मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार का गुरु का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से दोनों ही भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुनः पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने कहा कि हे रानी, आप पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु विष्णु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रही है। बड़ी कष्टों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग प्राप्त हो एवं आपके प्रति प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के संदर्भ करने आरंभ कर दिए। इस प्रकार करने से उसका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल जगा तो वो सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की ही होती है साथ ही, पर प्रभु की आज्ञा मानकर वो अपने घर नगर को लौट चले। प्रदेश में राजा जब बहुत ही दुखी रहने लगे थे, प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के धारण करके राजा से बोले कि हे लकहार, तुम इस बियावान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोले कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूपी गुरु भगवान राजा को बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देवता का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से धन अधिक देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के पश्चात इतना भी धन नहीं बचता कि भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यथित देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिसे उसका समाचार जान सकूं।
इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पतिवार की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिसे यह सुनकर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पतिवार का पूजन कर सकूँ। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य के भांति लकड़ी लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पतिवार का पूजन कर लोगे। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है। ये दूसरी कहानी को मैं अगले वीडियो में बता दूंगी। मैं पहले वाले कहानी को रेगुलर रखना चाहती हूँ। तो चलिए आगे क्या सुनते हैं। धीरे धीरे समय बीत गया तथा बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर विष्णु भगवान का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत किया। इस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए तथा उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए और आग भी न जलाए। सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो भी नहीं मानेगा उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी भोजन में सम्मिलित हो गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलम्ब से पहुंचा। इसीलिए राजा आपको भोजन में कराने के साथ महल में ले गए। तब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे, तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार नौलखा हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेलखाने में बंद हुआ लकड़हारा बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति को याद करने लगा। तत्कालीन बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तू बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तो उन पैसों से प्रसाद मंगवाकर बृहस्पति उनका पूजा एवं कथा करना अथवा प्रसाद बांटना, स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को राजा के जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देवता ने उस नगर के राजा को अपने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार लटका देख लकड़हारे को बुलवाकर उसे क्षमा याचना की तथा राजा को योग सुंदर आभूषण वस्त्र भेंट करके उसे विदा कर दिए। बृहस्पति देवता की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। नगर के निकट पहुंचते उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पहले से अधिक तालाब, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि यह सब बाग, धर्मशालाएं, कुएं आदि किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तब नगर के सभी लोग कहने लगे ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कही कि देखो, हमको राजा कैसी दीन अवस्था में छोड़कर गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं दरवाजे से लौट न जाए, इसीलिए तू जा दरवाजे पर खड़ी हो जाए। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उसे अपने साथ महल में लेकर आए। तब राजा ने करके अपनी तलवार निकाली। तब रानी से पूछे कि बताओ, इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि हमें यह संधन बृहस्पति देवता के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देवता का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा और व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता था। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। ऐसा निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उसे रोक कर वह कहने लगे, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देवता की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा ही पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा को आगे चलते चलते शाम हो गई। उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के पेट में बैल पछाड़ खा कर गए तथा किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही। इसको सुनते ही उसके बैल खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गए। बहन ने भाई की खूब आहो भगत की। दूसरे दिन सुबह राजा जब जगा तो देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपने भाई से अपने बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो और जो मेरी बृहस्पति देवता की कथा सुन ले। तो बहन बोली कि हे भैया, ये ऐसा ही देश है, यहाँ पर पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई इनकार करता है। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर राजा अपनी बहन पड़ोस में चले गए, परंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो भोजन न किया हो। वैसे ही एक कुम्हार के घर गए जिसका लड़का बीमार था। उसे यह भी पता चला कि उसके यहाँ से 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई के साथ कथा सुनाने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर समय प्रशंसा होने लगी।
कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि ये बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चले जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा कि भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम ही जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला कि हम निर्वंशी, हमारा मुंह देखना किसी का भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन के शैया पर लेट गया। रानी बोली कि हे प्रभु, भगवान विष्णु ने सब कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी पैदा हुआ। तभी राजा बोले कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकते, परंतु बिना कहे नहीं। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी, और जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो अति प्रसन्न हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आए। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़ के आई है कि गधा चढ़ के आई है। राजा की बहन बोली कि भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती।